देखो ये सम्स है ऑन 1/1/78 में, माने 1978 में बोरन नाम है, परचेज किया मशीन फॉर ₹1,00,000, समझ रहा है। मान लिया गया एस्टिमेटेड लाइफ उस मशीन का एस्टिमेट 10 साल तक चलेगा। इसका स्क्रैप वैल्यू यानी कबाड़ी वाला को जब लास्ट में बेचेगा 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स में 10 साल बाद आपको 20,000 रुपये मिलेगा, ठीक है, यानी इसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। एंड चार्ज 10% डिप्रिसिएशन ऑन सेम अकॉर्डिंग टू द स्टेट लाइन, यहाँ 10% भी बोल दिया है। तो शो मशीन अकाउंट अप टू 31/12/92 तक दिखाने बोल रहा है। आपका खरीदे 78, इसका मतलब 78 में डिप्रिसिएशन होगा, 79 में 80, 81, 82, 5 साल तक आपको डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। जनवरी से शुरू आता है, एंडिंग आपका दिसंबर में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं। एनुअल डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपको कितना 1,00,000 है। देखो 1000 लाख करोड़ में कमा दीजिएगा, क्या हो, कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। और आपका स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000 है। एस्टिमेट टाइप कितना है 10 साल है, तो ये आपका 80,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू आपका 8,000 हो गया। अब आप बोलेगा सर ये 10% दिया तो इसका क्या हिसाब है, इसका भी हिसाब है। जब 10% करते हैं ये दोनों को माइनस करके ये 10 मत दीजिएगा, इसका ब्रैकेट करके इंटू 10% कर दीजिएगा, तो आपको उतना ही आएगा। 1,00,000 से 20,000 किया तो 80,000, 80,000 का 10% 8,000 रुपया, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हैं, समझे क्या बोले। ये भी लिख देते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू 10%। ऐसे भी करिएगा तो भी चलेगा। तो यहाँ 1,00,000 माइनस 20,000 इंटू 10%, इसका मतलब आपका 80,000, 80,000 का 10% आपका हो गया 8,000। जैसे भी करिएगा एक ही आएगा, ठीक है। अब चलिए सांस में करते हैं। ये हम लोग का डेबिट, ये क्रेडिट हो गया इन द बुक्स ऑफ बोरन, द बुक्स ऑफ बोरन, ये आपका मशीन अकाउंट। थोड़ा देर में थोड़ा देर में कर दें, ठीक है। ये हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये अमाउंट कर दे रहे हैं रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जनरल फुल सबका जरूरत नहीं है, इतना भी कर दीजिए काफ़ी है। तो अब क्या करें, एक को खरीदा तो हम लोग 1/1/78 में खरीदते हैं, तो जनरल क्या हो जाता है, परचेज मशीन में 1,00,000 मशीन खरीदते हैं तो क्या एसेट अकाउंट होता है ना, यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, हम लोग बैंक लिख देते हैं, यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। आपने क्या लिख देते हैं, परचेज ऑफ मशीन, M1 लिख देते हैं, मशीन 1। कभी 2 3 होगा, इस तरह से आप करते जाइएगा। तो खैर एक ही टर्म लिख दे रहे हैं, कितना लाख, 1,00,000 का। समझे क्या बोले, 1000 लाख करोड़ में कमा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ईयर एंडिंग जनवरी में शुरुआत हुआ, तो ईयर एंडिंग हम लोग अकाउंटिंग या दिसंबर में है, तो यहाँ लिखेंगे 31/12/78, ठीक है। लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन में, तो कौन सा मेथड में है, स्टेट लाइन मेथड में ना, स्टेट लाइन मेथड में, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अंडर स्टेट लाइन मेथड, अंडर स्टेट लाइन मेथड, ठीक है।
लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन तो निकाल चुके हैं 8,000 रुपया, डायरेक्ट 8,000 लिख दे रहे हैं। हम साफ सुथरा बराबर बराबर में लिखिएगा। देखिए हम इतना दूर गैपिंग दे रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये सीधा लिख रहे हैं, इसके बराबर में यदि आपको लाइन ठीक से नहीं टानने आता तो उल्टा ना कॉपी में करिएगा। ये देखिए ये क्लोज होता है, डबल लाइन माने क्लोज। 1 लाख दोनों तरफ में लिखें। 1 लाख में 60,000 गया कितना होता है? क्या? 1 लाख में 60,000 गया 40। 1 लाख में 60,000, सॉरी 1 लाख में 40,000, सॉरी 8,000 दिया, तुम कहाँ सूझ रहा है तुमको? कितना होगा? 92,000। अच्छा 1 लाख में 8,000 गया तो दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है? कहानी सुना रहे हैं हम क्या? यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो ये वाला फिर BD हो जाएगा। यही डेट में कॉमा का मतलब यही डेट है, फिर लिख दे क्या? ठीक है, फिर ये BD हो जाएगा। देखो एक ये आपका CD था 31 लिख ही देते हैं, 31/12/78। तो फिर ये क्या आ जाएगा? 1/1/79 क्या आ जाएगा? CD ऊपर होता है, BD नीचे होता है, नेक्स्ट डेट में होता है। लिखेंगे टू बैलेंस BD 92,000, ठीक है। तो फिर इतना दूर गैपिंग ठीक है यहाँ तक। देखिए बराबर में एकदम सीधा सीधी लिखिएगा। देखिए यहाँ सीधा सीधी है ना, और इसका सीधा सीधी में ऑपोजिट दिशा में लिखिएगा। कितना लिखेंगे? 31/12/79 क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। शॉर्टकट में लिख देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना सेम स्टेट लाइन में एक ही बार 8,000 का, हर बार 8,000 का होते जाएगा। जिम्निक्सी में होता है तो चेंजिंग होता है। अब देखिए 92,000 दोनों तरफ लिखेंगे, जैसे आगे वाला में किए थे। अब इसमें 8,000 माइनस किए तो कितना हो जाएगा? 84,000। ऊपर लिखेंगे 84,000, ऊपर में CD कहलाता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे? सेम डेट ईयर एंडिंग का, बाय बैलेंस CD, ठीक है। समझ में आना? दूसरा पेन चला दें। और देखो फिर ये BD हो जाएगा 1/1/80 में टू बैलेंस BD BAL फुल स्टॉप दिए, शॉर्टकट में बैलेंस होता है। ये हो गया आपका 84,000, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे इसको अपोजिट दिशा में 31/12/1980 है ना। क्या लिखेंगे? बाय क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस डेप्रिसिएशन का आधा कहीं का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? कितना आ जा रहा है? 8,000। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों तरफ लिखेंगे। कितना लिखेंगे दोनों तरफ? कितना लिखेंगे? 84,000। ये 84,000। फिर क्या करेंगे? इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 76,000, ठीक है। 76,000 हो जाएगा। हाँ 6/14, ठीक है। तो क्या बोल के लिखेंगे? अब देखिए कॉमा दे दें ना, फिर डेट लिख दें कॉमा। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD। ये वाला BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डेट में 1/1/981 टू बैलेंस BD। समझ में आ रहा है? ये हो गया 76,000, ठीक। इसको अपोजिट में लिखेंगे 31/12/81 क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम 8,000 क्लोज कर दें कि डबल लाइन का मतलब क्लोज होता है। परसेंटेज नहीं होगा सर? परसेंट सब तो निकाल दिया, अब क्या परसेंटेज लिखेंगे? @10% लिख सकते हैं, किंतु हम तो परसेंटेज में या इसमें दोनों में तो एक ही आया। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना जाएगा? 68,000।
बाई बैलेंस CD। फिर ये वाला बीट हो जाएगा, कितना जगह 82। देखो 82 तक बोला है, किंतु 82 का आपको डिप्रिसिएशन करके दिखाना पड़ेगा। 82 का मतलब 2 बैलेंस BD नहीं होता, 82 का CD आप निकालना पड़ेगा। यहाँ तक मत छोड़ दीजिएगा। ये जो 82 का डिप्रिसिएशन क्या लिखेंगे, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना 8,000 कितना है? 68,000। आज करने से कितना आएगा 60,000 बाई बैलेंस CD। चलो BD कर दें, 83 में करके छोड़ दीजिएगा। 2 बैलेंस BD कितना 60,000। समझ में आया? हाँ सर। ये हम लोग का पूरा डिप्रिसिएशन ये स्ट्रेट लाइन का हो गया, सिंपल सा है, ये पूरा सिंपल सा है। अब इसको अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा।